खेले इसलिए बाहर ठीक बुरा खेले। लाला आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपकी 2007 में है। हम एक बात हमेशा से जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड था आपका बॉब वुलमर के साथ। कुछ यादें अगर आप शेयर करें, और उस वक्त जब पाकिस्तान आइलैंड से ये मैच हारा तो उस वक्त बॉब वुलमर क्या सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्योंकि आप दोनों का एक बॉन्ड है, ये सभी जानते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का आपस में एक ताल्लुक भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को मेरा। देखिए, बॉब वुलमर की जो हम सब बात करते हैं वो एक फादर वाला रोल था उनका, और बहुत ही ज़बरदस्त इंडिविजुअल और एज अ टीम की परफॉर्मेंसेस अंडर हिज कोचिंग चलती रही हैं। एनजी भाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से टीम को लीड करते रहे। सारे जितने भी मैं यूसुफ, यूनुस खान वगैरह जितने भी थे, शोएब वगैरह, बड़े अच्छे तरीके से एनजी भाई टीम को लेके चलते रहे। मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा 2007 यादगार है क्योंकि मुझसे फैसलाबाद में एक ऐसी हरकत हो गई थी जिसकी वजह से मैं 2 मैच के लिए बैंड हो गया था वर्ल्ड कप के। तो मैं वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस नहीं खेला था, और जो मैचेस हम हार भी गए थे, और उसके बाद एक आखिरी जिम्बाब्वे से मेरे ख्याल में मैच था, यूसुफ को अच्छी तरह याद होगा, हम लोग वो मैच जीत गए थे। तो वो एक तो वर्ल्ड कप इतनी अच्छी टीम हमारी गई थी, उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मर्स और एज ए टीम बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ हम गए थे। फिर वहाँ पे बॉब वुलमर का इंसिडेंट होना, तो जब भी उस वर्ल्ड कप को याद करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी जो है ना वो घबराहट हो जाती है, क्योंकि बॉब वुलमर का इंसिडेंट, उसके बाद जो टाइम गुजरा, जो दिन गुजरे हमारे वहाँ पे, वो इतने मुश्किल दिन थे कि वो हम सो नहीं पाते थे। मतलब प्लेयर्स हर एक को अपना अपना कमरा मिला हुआ होता था, लेकिन 2-2, 3-3 प्लेयर करके सोते थे कमरे में डर और खौफ की वजह से। मेरे ख्याल में मुशी भाई भी स्टोर पे थे, यूसुफ भी उस स्टोर पे था, ये भी आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेरे नज़र में वो बड़ा मुश्किल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट पे और हम प्लेयर्स पे। जी मुशी भाई, क्या जिस तरीके से बात अभी कर रहे हैं शाहिद आफरीदी साहब, मुश्किल वक्त है, एक तो टीम हार गई, फिर नाखुशगवार वाक़या हो गया बॉब वुलमर की इंतकाल का, तो किस तरीके से आप इसको बयान करेंगे? मुश्किल वक्त था, किस तरीके से इससे आप निकले और क्या ख़ास मुश्किल पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सबसे पहले तो पाकिस्तान से निकलते ही हमारी मुश्किलात शुरू हो गई थी। इफ़ यू रिमेंबर, आसिफ का और शोएब अख्तर को बैन हो गया था, वो जो भी उनका जो टेस्ट निकाला गया पॉजिटिव आए थे। उसके बाद शाहिद नहीं खेल रहा था मैच, ओबियसली शाहिद को 2 मैचों का बैन था। वहाँ पे पहुँचे तो अज़हर महमूद फ़्लाइट लेके अभी पहुँचा ही था एक दिन पहले, वही खेला। बहुत सारे हैसल्स चल रही थी उस टूर के ऊपर, और ये बिकॉज आई वॉज अ प्लेयर लाइक असिस्टेंट कोच ऑल्सो टू बॉब वुलमर। अब ये सारा सीन जो हो रहा था ना, तो बॉब वुलमर वॉज अ वेरी फर्स्ट कोच जो ऐसा कोच था जिसने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। जो लैपटॉप, जब हमें उनको बेचारे को क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है पाकिस्तान में कि जी लैपटॉप खोल के बैठ जाता है, दुकान खोल के बैठ जाता है और इसको आता कुछ नहीं है, बट ही वॉज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। वो नेट प्रैक्टिस को 4 घंटे की प्रैक्टिस को 2 घंटे में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता था। उस वक्त ये प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल पाकिस्तान एशिया में तो नहीं आई थी। तो हमारे लड़के जैसे यूसुफ थे, ये सुपरस्टार बन चुके होते, शायद यूनुस, ऑल जितने भी खेल रहे थे ये सारे सुपरस्टार बन चुके। इनको मैनेज करने के लिए फिर सोने पे सो आ गया। इंजी का अपना एक बहुत अपना स्टेटस था, उसका अपना एक पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, बट ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन बिकॉज ही यूज्ड टू लुक आफ्टर। सो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हुए थे। 2007 में जब हम जमैका पहुंचे, बॉब वुलमर का उस मैच से पहले आयरलैंड का, जैसे यूसुफ ने क्रिकेट की बात तो कर ही दी है, हमारा कम्बिनेशन हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि उस मैच से पहले मैं 2 घंटे तक मेरा बॉब वुलमर, मैं और इंजी सोच रहे थे कि दानिश कनेरिया को खिला देना चाहिए क्योंकि शायद तो खेल नहीं रहा था। अब जो यूसुफ ने जो बात भी, घास इतना था, नमी इस पिच पे इतनी थी कि अभी अज़हर महमूद अभी पहुंचा ही था वेस्ट इंडीज़, और टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, जेट लैग हुआ था। हमने कहा यार इस पिच के ऊपर ना अज़हर महमूद को खिला देते, दानिश को नहीं खिलाते, क्योंकि दानिश इस पिच के ऊपर स्पिनर का फ़ायदा नहीं होना। अब वो इफ़ आई लुक बैक, हम 2 घंटे तक इस डिसीजन के ऊपर फंसे रहे कि किसको खिलाना चाहिए। उसमें लगता था कि लेग स्पिनर जो है वो शायद विकेट ले ले, इस विकेट पे भी ले गए। खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सारे पाकिस्तान छोड़ते ही शोएब अख्तर, आसिफ, फिर शाहिद अफरीदी, फिर ऑल दोज थिंग्स, यू नो, अब्दुल रज़ाक था, वो भी इंजर्ड हो गया। अब ये सारे
इसके ऊपर बॉब की हेल्थ ठीक नहीं थी। बहुत लोगों को कब पता नहीं है कि बॉब को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। वो हर रोज स्विमिंग करते थे अपने इस बीमारी के लिए, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने, और वो रात को जब सोते थे ऑक्सीजन लगा के सोते थे और अपने ऑक्सीजन वो मशीन को कैरी करते थे अपने बैग के अंदर। सो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसके ऊपर तो मैं अभी जाके आगे बताऊंगा, आई डोंट वांट टू गो लॉन्ग, कि बाकी लोग भी बैठे हैं। अक्यूज किया गया मुझे और इंजमाम को कि इस मर्डर के बॉब वुल्मर को कहा गया जी मर्डर किया गया है, और इसके ऊपर मुश्ताक अहमद और इंजमामुल हक के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे ऊपर। सीरियस किस्म की अक्यूज किया गया था हमें कि जी उसके फ्लोर के ऊपर एक लंबे कद वाला एक छोटे कद वाला फिर रहा था। तो ये सारे एलिमेंट पीजे मीर साहब हमारे मीडिया मैनेजर थे उस वक्त, इनको पता है, हमारे जो मैनेजर थे तलत साहब उनको पता है। एज शाहिद सेड, यकीन करें कि तलत साहब इतने मैच्योर आदमी, वो भाग के आए और आके कहते मैं तो अपने कमरे में सो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में खून के धब्बे मुझे नजर आ रहे हैं। इतना मेंटली हम जो ना इतना डिप्रेशन में चले गए थे लड़के। और जब कमरों की बात कर रहे हैं, इंजमाम सो ही नहीं सकता था अकेला, मैं और इंजमाम और मेरा ख्याल शाहिद और यूसुफ, ये सारे लोग 3-3 4-4 लड़के मैट्रेस नीचे बिछा के सो रहे थे। इतना मुश्किल टाइम था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेटर्स के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। जब हम वापस आए, ये सिलसिले तकरीबन महीना चलता रहा, स्पेशली मेरे साथ। तो काउंटी क्रिकेट में गए हैं, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं कि जी व्हाट हैपेंड टू बॉब विल्मर, आर यू पार्ट ऑफ दैट मर्डर और समथिंग, इस तरह के सवाल सुनने पड़ते थे। यहाँ पे घर पे आया, मैं ब्रेक लेके काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए ब्रेक लेके आया कि यार मैं मेंटली ऑफ कर लूँ। मैं घर आया हूँ तो घर के सामने कैमरे वो लगे हुए सारे जी, आपको देख रहे हैं जी कि मुश्ताक अहमद घर में क्या कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि मैं ब्रेक लेने अपने घर आया हूँ तो यहाँ पे भी सुकून नहीं था। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, अल्लाह ने बहुत मुश्किल वक्त था। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बढ़ते हैं। सवेरा, आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवाल होंगे 2007 के वर्ल्ड कप को लेकर, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो ओवर टू यू। मैं लारा से पूछना चाहूँगी, 2003 से लेके 2007 तक की जब बात करते हैं, बीच में ये जो टाइम फ्रेम था, उस बीच के टाइम फ्रेम में वी हर्ड ओवरहॉलिंग, जी ओवरहॉलिंग होगी अब टीम की, अब चीज़ें चेंज होंगी, तब्दील होगा, इंजी भाई ने जिम्मेदारी ली, ठीक है, आई विल कैप्टन द साइड। ये जो पूरा टाइम फ्रेम था 2007 के वर्ल्ड कप पे जाने से पहले के जो आखिरी कुछ महीने थे, क्या वहीं से वो स्ट्रेस टेंशन शुरू हो गई थी जो पूरी आप लोग कैरी करके 2007 के वर्ल्ड कप में लेकर गए थे? अच्छा सवेरा, आपका सवाल बहुत कम मुझे समझ आया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी 2007 से पहले हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त बन गई थी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी चल रही थी और एज ए टीम हम हर जगह जीते जा रहे थे। इंडिया जैसी सीरीज़ भी जीत के आ गए थे माशाल्लाह, टेस्ट वनडे की। तो टीम बहुत अच्छे फॉर्म में थी और हम बड़े कॉन्फिडेंस। लेकिन जो मुशी भाई ने बताया कि शुएब, आसिफ, देन अजहर महमूद, रज़ाक, फिर माइसेल्फ, हम लोग टीम का हिस्सा ही नहीं थे, खेले ही नहीं, मैच ही नहीं खेले। तो वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि वो टूर का स्टार्ट ही हमारा अच्छा नहीं हुआ। तो जो मैं आपका सवाल समझ सका हूँ उसका जवाब यही बन रहा है मेरा।